नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दिया है। 22 तारीख को आपका फर्स्ट पेपर का एग्जाम है और 28 तारीख को आपका सेकंड पेपर का एग्जाम है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जो चंडीगढ़ का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है उसके बारे में देखेंगे और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या-क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्या-क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है और किनको हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। उससे पहला जैसे हम लोग देखें तो पहली यूनिट है आपकी हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपका मीनिंग, एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोई एक ऑथर है, उसने फिजिकल एजुकेशन को लेकर क्या डेफिनेशन दी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अलग अलग ऑथर के हिसाब से, क्या एम है अलग अलग ऑथर के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन का। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये क्या क्या मिसकॉन्सेप्शन है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट अब फिजिकल एजुकेशन के अंदर यूज की जाती है। सेकंड जो है आपका फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री आपका इंडिया के अंदर प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का ग्रीस के टाइम पे, रोम के टाइम पे, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चाइना और जापान। तो ये भी आपने पढ़ना है। मोस्टली क्वेश्चन आपके ग्रीस, रोम और जर्मनी। देखो, मैंने पीजीटी का भी सिलेबस एनालाइज किया था और आप लोगों को बताया था, उसमें से भी जो क्वेश्चन बने थे वो इन्हीं तीनों में से बने थे। यहाँ पे ग्रीस, रोम, जर्मनी इन्हीं में से बने थे। यहाँ पे भी पीजीटी में भी आपको इन्हीं तीनों जगह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज अ चेंजिंग ट्रेंड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। तो इसके अंदर है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्लेइंग सरफेस, वेरेबल गियर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ये सब आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक का है। फिर उसके बाद है आपका फिक्सचर, और फिक्सचर के जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो नॉकआउट फिक्सचर्स में से ही आएंगे। देखना आप लोग, क्वेश्चन अगर आपका फिक्सचर बनाने के लिए बोलेगा, उससे कुछ क्वेश्चन डालेगा तो नॉकआउट फिक्सचर से ही बना के देगा। नॉकआउट फिक्सचर अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। नॉकआउट लीग, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ओके, तो ये बिल्कुल आपका जो सीबीएसई की बुक है 11th 12th की, इसमें से पूरा का पूरा ये आपका सिलेबस बनाया गया है। फिर है मेजर स्पोर्ट्स इवेंट। कौन कौन से मेजर स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे ओलंपिक गेम्स, एशियन ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक्स, विंटर गेम, पैरालंपिक्स गेम्स, डेफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स। फिर एशियन गेम्स, सेफ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट। तो सेम एज इट इज है आपका पीजीटी के हिसाब से। तो अगर सबसे बेस्ट बुक में बताऊं आपको इस एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को 11th एंड 12th की बुक पढ़नी चाहिए फिजिकल एजुकेशन की। उसके बाद किसी स्पेसिफिक पे जाना आप। और अगर आप चाहते हो इस एग्जाम की तैयारी करना हमारे साथ, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है आपका, जिसके अंदर आपका जो सिलेबस क्लासेस का रहेगा और जो मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको आज बता ही देता हूँ। देखिए, इसके अंदर आपके 11th और 12th की जितने भी टॉपिक, उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करवाऊंगा। प्लस इसके बाद जो आपके टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन होगा आपका। प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली बनते हैं जिन टॉपिक से, वो आपका मोस्टली मेरा एम्फेसाइज उसके ऊपर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए आप लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज किंसोलॉजी। इसके अंदर जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स, प्लेन, एक्सेस, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, लीनियर एंड एंगुलर, लीवर, ये सारा चीज आपका आएगा इसमें। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, पोस्टल डिफॉर्मिटीज, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। स्पोर्ट्स मसाज और थेरेपेटिक एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। योगा से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एलिमेंट्स, अष्टांग योग। फिर उसके बाद योगिक क्रिया, षट क्रिया, आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन, यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, योगा इज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, डायबिटीज। आप 11th 12th की बुक निकालिए और उसके अंदर ये सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल पढ़िए 11th 12th की बुक। यही रूट है आपका, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जड़ यही है आपकी। जड़ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपनी बेस मजबूत कर लीजिए, ऊपर अपने आप ही आपका मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर आते हैं हम लोग। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस, तो ये ध्यान रखना आप लोग। फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, सारे ऑर्गन सिस्टम आपको पढ़ने पड़ेंगे। बोन्स और जॉइंट्स, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड टर्मिनोलॉजी, मूवमेंट अराउंडिंग जॉइंट्स,
मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल, फंक्शन क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी है इसके अंदर आपका, और ब्लड की फिजियोलॉजी भी है आपकी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, उसकी नीड, इंपॉर्टेंस, देखो पहले तो आपने जनरल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, बेसिक बेसिक जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक जो चीजें हैं आपकी वो पढ़नी है, प्लस उसके बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ना है आपने, कि कैसे आपका एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है आपके पूरे बॉडी सिस्टम्स के ऊपर, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, स्केलेटल मसल सिस्टम पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे और एंडोक्राइन सिस्टम पे, तो ये भी आपने पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन होने वाला है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट एड, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स, क्वालिटीज ऑफ अ फर्स्ट एडर, कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी टाइप, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तो ये आपका टॉपिक रहने वाला है। फिर नेक्स्ट जो है आपकी फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, जिसमें फिजिकल फिटनेस का मीनिंग क्या है, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ठीक है, अब इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोला जाता है। फिर फिजिकल और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जैसे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, खेलो इंडिया, ठीक है, ऑफवर्ड फिटनेस टेस्ट, बीएमआई, सोमैटोटाइप्स, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ की स्पेलिंग गलत लिख दी इन्होंने, एक्टोमॉर्फ मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर आपका कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स, वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप वेरियस फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट जो है आपका एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जिसके अंदर आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, एग्रेशन क्या है और कैसे इसको आप मैनेज कर सकते हो, साइको फिजिकल यूनिट, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, कोपिंग स्ट्रेटजीज, सेल्फ स्टीम, बॉडी इमेजेस, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। स्पोर्ट्स एथिक्स, मोरालिटी एंड मोरल वैल्यूज। नेक्स्ट है आपका हेल्थ न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट कंपटीशन और रिक्वायरमेंट। तो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन, बहुत इजी छोटे टॉपिक्स आपका हेल्थ एजुकेशन के अंदर दिया है, ज्यादा चीज दी नहीं है हेल्थ एजुकेशन के अंदर यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो CWSN से भी आपका है टॉपिक। तो मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स जैसे कि काउंसलर का, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, फिजियोथेरेपिस्ट का, स्पीच थेरेपिस्ट का, फिजिकल एजुकेशन टीचर का, क्या रहता है विद स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। मीनिंग ऑफ अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। और 13th लास्ट, नॉलेज ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, करंट अफेयर एंड एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स, तो गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, टेनिस, सॉफ्टबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग एंड वेट लिफ्टिंग, ठीक है, तो इन सभी गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो एथलेटिक्स से बनेगा, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से, बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, फिर जिम्नास्टिक से, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो से भी, कबड्डी से भी, खो खो से भी, टेनिस, सॉफ्टबॉल से नहीं, स्विमिंग से, टेबल टेनिस से, वॉलीबॉल, रेसलिंग, तो इन सबसे क्वेश्चन मोस्टली आपके बनते हैं। फिर उसके बाद फिक्चर्स के टाइप, जैसे नॉकआउट का कैसे फिक्चर बना सकते हो, लीग का कैसे फिक्चर बना सकते हो, बट क्वेश्चन आपका नॉकआउट से रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव गेम्स ऑब्लिक स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, तो जो भी है आपका, मान लो जैसे कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो इंडिया में कब इन्वेंट हुई, फिर उसके बाद इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन कब बनी, ओलंपिक में कब ऐड हुआ, तो ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। लेटेस्ट जनरल रूल्स एंड स्किल टेस्ट ऑफ अबव गेम एंड स्पोर्ट्स, तो जितने भी ये गेम एंड स्पोर्ट्स है उसका सारा का सारा लेटेस्ट रूल्स, स्किल्स, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ प्ले फील्ड्स, इन सभी गेम्स का पूरा आपको प्ले फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, तो ये भी आपको पढ़ना है, जो कि आपको 11th-12th की बुक में आराम से मिल जाएगा। ओके, मैं दोबारा आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ।